वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो हमने नई सब्जेक्ट स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स। तो हमने इसकी शुरुआत किससे की थी? त्रिकोणमिति से। अब तक हमने त्रिकोणमिति का क्या पढ़ा है? बेसिक। तो आज उस पर हम बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, आपकी प्रश्नावली 6 है। क्या नाम है उसका? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो हमने पिछली 2 क्लासों में इसका क्या पढ़ा है? बेसिक पढ़ा है। तो आज उस पर हम बेस्ड क्या लगाएंगे? क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम्पल है ना आपके एग्जाम में सीधे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पलों से। आपकी पिछली क्लास में मैं आपके 2 एग्जाम्पल करा चुका था, तो स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 से, है ना। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 प्लस इंटू tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये आपको क्या करना है? LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 90। ये बहुत ही आपका बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? क्या है? ओनली sin 30 cos 60 इनकी क्या वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं आपको टेबल बना चुका हूं, तो टेबल में जो वैल्यू है इनके मान रखने हैं ना टेबल से। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसको प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो 4 sin 30, तो 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 3 इंटू 1/2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। 2 से 4 गया 2 बार, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2 इंटू √3/2 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 3 इंटू 1 और इंटू 1 क्या हो गया? 3/2। और आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 से 4 बार गया 2 बार, तो क्या बचा? 3/2 प्लस 3/2। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 2 का भाग दिया 2 में 1 और 1 का गुणा किया 3 से, तो क्या आएगा? 3 प्लस ऐसे ही 2 का भाग दिया 2 में 1 बार और 1 का गुणा किया 3 से, तो 3। तो क्या हो गया? 3 + 3 क्या हो गया? 6/2। और 2 का भाग 6 में दिया तो क्या आ गया? 3। ये हमने क्या किया है? लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाला है। ऐसे ही हम अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसमें भी sec 45 और cosec 90 डिग्री की वैल्यू रखनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। sec 45 की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको sec 45 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है तो आपको पता होगा sec किसका अपोजिट होता है? cos 45 का, है ना। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? cos 45 1/2। और sec क्या होता है? cos का अब उल्टा होता है। तो sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो √2/1। ठीक है, तो sec 45 की वैल्यू क्या हो गई? √2। तो क्या करेंगे? 2 गुणा sec 45 बराबर √2, इसका क्या करना है? स्क्वायर माइनस कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी?
जैसे ही मैंने आपको सेक 45 डिग्री वैल्यू बताई है, ऐसे ही कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 1। तो क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो कोसेक 90 की वैल्यू 1, क्या करना है इसका, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 गुणा √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 गुणा 2 से क्या आ जाएगा, 4 और माइनस 1, 4 में से 1 गया तो 3। तो अपने पास राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है, 3, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है, 3। तो LHS बराबर RHS। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और आपकी राइट हैंड साइड है, दोनों का मान क्या है, सेम। तो क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर राइट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लो, और आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, तो नोट करो। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आपका एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। हमें इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ओनली टेबल से क्या जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी वैल्यू रखनी है, और आपका टेबल से केवल त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना है, और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्व करते हैं। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 बट्टे सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था, कॉस सेक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 प्लस, ऐसे ही कॉसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2/1। तो सॉल्व करते हैं, 1/√2 बट्टे, तो हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, √3 और 1 का √3। अगर आपको ऐसे एलसीएम लेना है तो क्या करना है, आपको जो हर है ना संख्या का, उन दोनों का क्या करना है, एक दूसरे का गुणा करना है। ठीक है, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो √3 का 1 से किया गया √3, तो क्या हो गया इसका एलसीएम, √3। ठीक है, तो आज इसको सॉल्व करेंगे। √3 का भाग दिया किसमें, √3 में, तो क्या आ गया 1। तो 1 का गुणा किससे किया, 2 से, तो क्या आएगा 2 प्लस, ऐसे ही 1 का भाग दिया √3 में, तो क्या आएगा √3, और √3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो क्या आएगा 2√3। तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा किससे करेंगे, चौथी संख्या से, और दूसरी संख्या गुणा किससे करेंगे, तीसरी संख्या से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 1 का गुणा √3 से, तो 1 गुणा √3 बट्टे, और √2 का गुणा किससे करेंगे, इस संख्या से, तो √2 गुणा 2 प्लस 2√3, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 का गुणा √3 से किया, √3 बट्टे, √2 का गुणा 2 से किया, तो 2√2 प्लस, और √2 का गुणा किससे किया, 2√3 से, तो क्या आएगा √2 इंटू 2√3। तो हमें इसको क्या करना है, और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहा होगा नीचे 2√2 क्या है, इसमें भी कॉमन है और इस संख्या भी कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों संख्या को कॉमन क्या आ जाएगा, 2√2, तो √3 बट्टे, तो कॉमन क्या आ गया, 2√2। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, तो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस, तो यहां पे क्या बचेगा √3। तो इसको आगे सॉल्व करने के क्या है, जो हर में √2 दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, हमें खत्म करना है। तो रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, √2 का अंश हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
ठीक है, तो गुणा करते हैं अंश में √2 का और नीचे हर में करना है √2 का, तो √3 गुणा √2 बट्टे इसमें भी √2 का गुणा करना है, तो 2 √2 इंटू √2 ब्रैकेट में क्या है 1 + √3। तो हमने क्या किया है, अंश व हर में √2 का क्या कर गुणा किया है, अंश व हर में √2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो √2 गुणा √3 क्या जाएगा √6 बट्टे 2 √2 इंटू √2 तो क्या जाएगा 2, तो 2 गुणा 2, तो ब्रैकेट में क्या है 1 + √3। इसको आगे में और सॉल्व करते हैं, √6 बट्टे 2 गुणा 2 4 इंटू 1 + √3, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो 1 + √3 है ना, इसकी अपोजिट चिन्ह वाली संख्या से क्या करना पड़ेगा, अंश वर्ग में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, परिमेयकरण, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 - √3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंश वर्ग में, तो करते हैं गुणा √6, तो गुणा करना है 1 - √3 का बट्टे, ऐसे ही हर में गुणा करना है 1 - √3 का, 4 इंटू 1 + √3 गुणा 1 - √3, तो इसको क्या बोलते हैं हम, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, जो आप बीजगणित होता ना, तो उसके क्या कुछ फॉर्मूले हैं, तो आपको वो आने चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहां पे अलग से समझा देता हूं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b², तो उसके क्या होगा a + b इंटू a - b, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 + √3 इंटू 1 - √3। मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया है a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, आपको वैसे दिख रहा होगा जो इसकी फॉर्म है। जैसे कि हम इसको क्या मान लेते हैं a, इसको क्या मान लेते हैं b, ये भी a हो जाएगा और ये भी b, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a² - b², ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। √6 इंटू 1 - √3 बट्टे 4 इंटू, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो a यहां पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करते हैं, √6 1 - √3 बट्टे 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, तो उसको आगे सॉल्व करते हैं, √6 इंटू 1 - √3 बट्टे 4 गुणा 1 में से 3 गया तो 2, तो -2, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, √6 इंटू 1 - √3 बट्टे 4 गुणा -2 क्या आ जाएगा -8। तो हमें क्या माइनस को उठाना है, तो ऊपर नीचे माइनस का क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन लेते हैं तो प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है, माइनस वाली चीज क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो √6
ब्रैकेट, तो रूट 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो रूट 3 माइनस 1 बट्टे नीचे क्या आएगा, -8। ठीक है, तो क्या जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1 बट्टे 8। तो इसको आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, रूट 6 का गुणा करना है रूट 3 से, क्या जाएगा, 6 इंटू 3 क्या जाएगा, 18। तो रूट 18 माइनस रूट 6 इंटू 1, तो रूट 6 बट्टे 8। तो आगे सॉल्व करो। तो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 गुणा 2, 18 क्या लिखूं, 9 गुणा 2 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 8। तो 9 गुणा 2 का क्या है, ये अंडर रूट है, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। 3 आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या, रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टे 8। ठीक है, ये आ गया आप आंसर। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, इसमें पहले क्या रखा है, cos की 45 की वैल्यू रखी है, sec 30 की, ऐसे ही cosec 30 की। तो हमने इसमें क्या एक नई चीज सीखी है, क्या है, परिमेयकरण करना है। ठीक है, परिमेयकरण कैसे करते हैं आपको पता चल गया होगा, इसको आप नोट करो। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब करते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या करना है, आपको केवल टेबल से उनकी वैल्यू रखनी है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपको ही करना। ठीक है, वो मैंने अभी जो कुछ वो एग्जाम्पल कराए हैं उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है अपना, tan 3x बराबर sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जो x है ना उसकी वैल्यू याद करनी है। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। tan 3x बराबर sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2। तो उसको आगे सॉल्व करो। tan 3x बराबर √2 को गुणा √2 से क्या आएगा 2, और क्या गुणा 1 से 1, तो क्या जाएगा 1/2 प्लस 1/2। आगे tan 3x बराबर एलसीएम क्या जाएगा इनका, 2 का भाग दिया 2 में 1, और 1 का गुणा 1 से किया 1, ऐसे ही 2 का भाग दिया 2 में 1, और 1 का गुणा 1 से किया 1। आगे सॉल्व करते हैं। tan 3x बराबर 1 + 1 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको देखना है, इस साइड 10 है तो इस साइड भी 10 आना चाहिए। ठीक है, जिससे 10 से 10 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो 10 में जो 1 है ये कौन से एंगल की वैल्यू होती है, tan 45 की। ठीक है, तो tan 3x, और जो 1 मान है तो किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। तो क्या जाएगा, tan 45 डिग्री, 10 से 10 क्या कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, बचेगा क्या, 3x बराबर 45 डिग्री। तो आगे सॉल्व करते हैं। जो इस साइड 3 है तो इस पंच का पंचछात्रण होगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में, तो किस में जाएगा, भाग में। तो x बराबर 45/3, 3 से 45 कितना बार कटा, 45, 15 बार। तो क्या आ गया आपकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 15 डिग्री। और क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू याद करनी थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लो। आप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7।
आपका एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो यहां पर क्या है, 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी। तो आपको क्वेश्चन क्या याद करना है, ए और बी के मान, ए और बी के मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए और बी के मान ज्ञात करने, और जो यहां पे जो कंडीशन दे रखी, शर्त दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये जो इसका खुला हुआ मुंह है तो इसको ये क्या दर्शाता है, ज्यादा को, और जिसका जो बंद मुंह है जो कि इसको क्या दर्शाता है, ये कम को है ना। तो ए प्लस बी बड़ा है 0 डिग्री से, ऐसे ही ए प्लस बी छोटा है 90 डिग्री से और बराबर है 90 डिग्री के। आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। और सेकंड कंडीशन क्या है, ए बड़ा है बी से, हमें इसको भी चेक करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये पद है ना साइन ए प्लस बी, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, साइन ए प्लस बी बराबर 1, इसको सॉल्व करना है। तो साइन में जो एक वैल्यू है ना, किस कोण का मान होती है, साइन 90 डिग्री का, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी साइन 90 डिग्री, तो साइन से साइन क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण नंबर 1। और अब जो सेकंड पद है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड पद क्या है, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इस साइड कॉस है तो इस साइड भी कॉस होना चाहिए। तो कॉस में √3/2 की वैल्यू किस कोण के बराबर होती है, कॉस 30 डिग्री के बराबर। तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस 30 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आपकी समीकरण नंबर 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और समीकरण 2 क्या है, ए माइनस बी 30 डिग्री। तो यहां पे ए और बी क्या है, जिनके हमें मान पता नहीं है। तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री। तो इसका क्या करना है, जोड़। तो क्या जोड़ने पर हमें पता, जोड़ने पर इनके साइन है जो चिन्ह है वो चिन्ह नहीं होते हैं। a प्लस ए क्या जाएगा, 2a, और b से b क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर 90 + 30 क्या जाएगा, 120 डिग्री। जो 2 यहां गुणा में, तो क्या चलेगा यहां पे भाग में। तो a बराबर 120/2, और 120 में 2 को भाग देंगे तो क्या बचेगा, 60 डिग्री। तो a का मान क्या आ गया, 60 डिग्री। तो हमारे पास a का मान क्या आ गया, 60 डिग्री। तो हमें b का मान भी निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, या समीकरण 1 या समीकरण 2 में a का मान रखेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी।
तो समीकरण 1 में भी वैल्यू रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में ए की वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण क्या है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ए का मान कितना है अपने पास 60 डिग्री प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। बी 60 किसमें चले जाएगा, नेगेटिव में चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 60, तो बी आ जाएगा आपका कितना बचेगा 30 डिग्री। तो अपने पास बी की वैल्यू भी आ गई, क्या आया बी बराबर 30 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें जो कंडीशन दे रखी थी कि ए प्लस बी बड़ा है 0 से और ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री से और छोटा है 90 डिग्री से, तो हमें जो एक कंडीशन दे रखी, जो शर्त दे रखी है, इसको क्या करेंगे हम प्रूफ करेंगे। इसको चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं है, ठीक है। तो हमें ए प्लस बी का मान निकालना है। तो ए प्लस बी, तो ए क्या अपना 60 डिग्री और बी क्या 30 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 30, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया 90। तो हमें क्या दे रखा था, ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री। एक कंडीशन तो क्या होगी सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं 0 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। ए प्लस बी का मान क्या है 90, तो ओबियसली ए प्लस बी क्या है 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तो अपने पास ए का मान क्या है 60 डिग्री और बी का मान क्या है 30 डिग्री, तो 60 बड़ा है 30 से, ठीक है। तो इससे पता चल गया ए बड़ा है बी से, तो ये कंडीशन भी क्या होगी सत्य होगी, सेटिस्फाई हो गई, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। जो हमारे ए और बी का मान आए हैं वो क्या हमारे सही हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 कराया था वैसे ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या था परिमेयकरण, तो इस क्वेश्चन में भी परिमेयकरण लगेगा, ठीक है। मैंने आपको परिमेयकरण लगाना सिखा दिया है कि परिमेयकरण करते कैसे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन क्या है खुद ही सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में करा दूंगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम प्रश्नावली 6 के क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके दोस्त हैं भाई हैं जो क्लास 10वीं में पढ़ते हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं जिससे उनका भी फायदा हो सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उन तक ये वीडियो पहुंचे जिससे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।